राम राम दोस्तों, जैसा कि मैं JNK में रह रही हूँ, जम्मू कश्मीर में। तो आप लोगों को यहाँ के हालात पता होंगे कि कहीं बादल फट रहा, कहीं तूफान आ रहा हो, चाहे मणि महेश हो, चाहे वैष्णो माता हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह मुसीबत आई है, मुश्किल पड़ रही है। ऑर्डर्स आ रहे हैं कि स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहेंगे, लेकिन कुछ सो कॉल्ड मॉडर्न स्कूल्स हैं भाई, हमारे स्कूल वालों ने नहीं बुलाया, लेकिन जो ये मॉडर्न स्कूल का ठप्पा जिनके ऊपर लगता है, तो ये टीचर्स को बुला रहे हैं। मेरे सामने से कभी कभी मैं मार्केट गई होती हूँ, गाड़ियां गुजरती हैं, तो टीचर अपने स्टॉप पे उतर रही होती हैं। इतना बुरा माहौल है। तो क्या मतलब स्कूल वालों ने टीचर्स को क्या स्पाइडरमैन समझ रखा हुआ है, या कभी टीचर तो कभी मरेगा ही नहीं। बादल फटेगा, बाढ़ आएगा, टीचर तो बहेगा नहीं, वो तो भाई आयरन बॉडी है। एंड घर गिर जा रहे हैं, लोगों के मकान गिर जा रहे हैं, गिर नहीं जा रहे, बह गए हैं। और एक नहीं, बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं। तो क्या स्कूल एसोसिएशन ने क्या मतलब टीचरों को क्या समझा है। और स्कूल एसोसिएशन के ऊपर तो मैं इतनी उंगली नहीं उठा सकती, चलो उन्होंने राहत दिया कि चलो छुट्टी किया है, और ये छुट्टी किसी टीचर को नहीं चाहिए होती है, किसी की मौत की छुट्टी हमको नहीं चाहिए होती है। बट अगर हालात बद से बदतर हुए हैं, तो आप बताइए कि हम कैसे स्कूल पहुंच सकते हैं। आपने टीचरों को क्या पक्षी समझा हुआ है कि पर खोले फड़फड़ाते हुए जाके स्कूल की बिल्डिंग में गिरे। और जब बच्चा नहीं आ रहा, बच्चों को छुट्टी है, तो स्कूल में टीचर क्या करेगा? एक दिन 2 दिन रजिस्टर का काम कर लेगा, पेपर डाल लेगा। और जब छुट्टियां नहीं पड़ती तभी तो टीचर अपना काम करते हैं ना। जब स्कूल ओपन होगा तब वो कर लेंगे। और अगर किसी टीचर का कुछ जान माल का खतरा होता है, किसी को प्रॉब्लम होती है आपके स्कूल आने समय, तो आप पल्ला झाड़ लोगे, जी हमने बुलाया नहीं था। आप रजिस्टर के पेजेस फाड़ दोगे कि यहाँ तो कहीं सिग्नेचर नहीं है। और वैसे भी बहुत होशियारी है स्कूल वालों की भाई, कि जब आप छुट्टी के समय बुलाओ तो टीचर से सिग्नेचर मत लो। अगर टीचर को नीड ना हो तो ऐसे जॉब को 2 मिनट में लात मार दे। बट आप सोचिए कि टीचर को तो भी नीड होती है, उनके भी तो बच्चे होते हैं, उनकी भी फैमिली होती है, तभी वो अपना घर छोड़ के आपके स्कूल में आ रहे हैं। और जब सरकार ने छुट्टी की, इसका मतलब अगर टीचरों के बच्चे हैं, जो मैरिड टीचर हैं या अनमैरिड टीचर, उनके तो माँ बाप भी घर पे होते हैं, जो अनमैरिड टीचर उनके बच्चे भी तो घर पे होंगे। तो बच्चे छोड़ के टीचर आपके घर आ रहा है, आपके स्कूल आ रहा है, तो थोड़ा तो रहम करिए। आप स्कूल के मालिक हैं, इस सृष्टि के मालिक नहीं हैं। और जब उसकी लाठी की आवाज़ आती है तो बे आवाज़ आती है, उसके पास शोर नहीं होता, लेकिन हमेशा अन्याय करने वालों के ऊपर गिर जाती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा भगवान का, खुदा का, जिसको आप मानते होंगे उसका खौफ खाइए, और टीचरों के ऊपर भी रहम करिए, वो चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल्स के हों। मैंने कुछ वीडियोस देखी, टीचर्स बेचारे पानी में तैर के किसी तरीके बिल्डिंग पे चढ़ के और अपना प्रेजेंट लगा रहे हैं वहाँ पर नेट का कनेक्शन करके। अगर टीचर को कुछ हो जाएगा तो उनकी फैमिली कौन देखेगा? और पैसों से कभी भी कोई अच्छा चले, हाँ हो जाएगा, मैं पैसे, क्या पैसे से किसी इंसान की कमी पूरी की जा सकती है? और मैंने देखा समर वेकेशन, विंटर वेकेशन अगर बढ़ते हैं, तो वो तो अभी तो हमें नहीं बुला रहे, वो तो हर स्कूल में होता है भाई। समर वेकेशन बढ़ गया, टीचर आएगा स्कूल, टीचर वर्कशॉप लगाएगा। विंटर वेकेशन बढ़ गया, टीचर आएगा स्कूल। मैंने खुद भरे कोहरे में ठंड से सिकुड़ते हुए, ठिठुरते हुए स्कूल गई हूँ, हाँ, 2023 में। और मुझे वीडियो बनाने की आदत है, तो मैंने अपलोड भी की हुई होंगी अपने, हो सकता है, कोहरे की वीडियो। और मेरे हस्बैंड का धन्य जिगरा है कि वो मुझे छोड़ने जाते थे स्कूल। और आपको स्कूल में कुछ नहीं मिलेगा, आपको कोई आग जली हुई नहीं मिलेगी, पहले का टाइम चला गया है ना। आपको रूम हीटर मिलेगा, कुछ नहीं। आप आइए, बैठिए, आपके पैर ठंडे हो रहे हैं, आप अपना और जैकेट पहन के आइए, और सॉक्सेस पहन के आइए, और ग्लव्स पहन के आइए, बट आपको कोई देखने वाला नहीं। आप आइए, बैठिए, बातें करिए, चले जाइए। कोई काम करना तो करिए। अरे आप हमें बुलाते क्यों हो भाई? लेकिन इस बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए, स्कूल एसोसिएशंस को भी सोचना चाहिए, स्कूल प्राइवेट एसोसिएशंस को भी सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ खाली, क्योंकि फिलहाल इस बाढ़ में, इतने खराब मौसम में हमें नहीं बुला रहे हैं। हमारे स्कूल वालों को शुक्रिया कि वो समझ रहे हैं हमें और हमको नहीं बुला रहे हैं। तो बाकी स्कूल्स की मैं देखती हूँ, टीचर्स की परेशानी देख रही हूँ, तो मेरा दिल किया कि मैं इस टॉपिक पे कुछ बोलूं।
अगर आप एजुकेटेड हैं और आप खास करके आप एजुकेशन लाइन में हैं तो आपका तो फर्ज बनता है कि सबको शिक्षा देने का। तो सही है कि हमारे पास कोई पंख नहीं है भाई कि हम उड़ के पहुंच जाएंगे, और हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है, हम भी बीमार होते हैं, कोई आपदा विपदा आएगी वो हमारे ऊपर भी आ सकती है और आती है। तो प्लीज़ इस चीज़ पर लगाम लगनी चाहिए। और जैसा कि कोरोना टाइम में भाई था, बहुत दिन तक टीचरों को बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन कुछ स्कूल से बुलाते थे। जब बाद में कोरोना थोड़ा कम हो गया, मास्क लगा के आइए, फलाना करिए, ढीमका करिए, हाथ धोइए। बट जब बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चों के साथ ही हमारा स्कूल का जुड़ा हुआ है। अब कोई बोलेगा टीचर नहीं आते तो सैलरी किस बात की। तो काइंड योर इंफॉर्मेशन डियर स्कूल्स मालिक्स, की सैलरी हमें उस बात की कि जो बच्चा नई क्लास में जाता है, हम चाहे छुट्टी बेशक होगा, बच्चे को सारा सिलेबस करवाएंगे, पेपर करवाएंगे, बच्चों को इतना पढ़ाएंगे कि बच्चा पास होगा, और उसी चीज़ की फीस पेरेंट्स आपको देते हैं, क्योंकि बच्चा उसी क्लास में नहीं रह जाएगा, चाहे कोरोना हुआ चाहे जो हुआ। बच्चों को अगर कोई ऐसी आपदा विपदा आती है तो हम ऑनलाइन टीचिंग देंगे, तो बच्चे का साल नहीं बेकार होगा। जो बच्चा 25-26 में 2025-26 में पास होना का 10th, तो वो पास होके रहेगा। चाहे हो सकता है कि हमें इस आपदा विपदा में 10 दिन छुट्टी हो जाए, हफ्ते छुट्टी हो जाए, 2 दिन हो जाए, महीना हो जाए, लेकिन हम अपना सिलेबस कराएंगे, अपना वर्क कराएंगे, और स्कूल खुलने के बाद हम ज़्यादा और ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, अपना काम करेंगे, तो सैलरी उस बात की बनती है। और वैसे भी हमारी सैलरी होती कितनी है हमारे वर्क के अकॉर्डिंग। तो ये मेरा जो वीडियो किसी को टारगेट करने का नहीं है, किसी से कोई बदला लेने की भावना नहीं है, लेकिन जैसा कि आज मैंने एक वीडियो देखा, किसी नेता का बहुत अच्छा बोल रहे थे कि भाई आपने टीचरों को क्यों स्कूल बुला रहे हो, और वो कोई चंबा का वीडियो था। तो मेरा भी मन बड़ा द्रवित था इन चीज़ों को लेकर, जबकि मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ हमें नहीं बुला रहे हैं, बट एज अ टीचर मैं बाकी टीचरों को देख रही हूँ जाते हुए, कहीं ना कहीं तो हर्ट होता है, तकलीफ होती है। हम लोग तो घर से निकल नहीं रहे कि भाई बहुत बाढ़ है, बहुत पानी है, और पहले हम लोग भी भीग के गए, बारिश में जाते हैं, चलो तो रूटीन है। बट अगर इतनी बड़ी आपदा है तो फिर आप क्या करोगे टीचर को बुला के। खुदा ना खास्ता स्कूल में कुछ हो जाए, स्कूल की बिल्डिंग को कुछ हो जाए, तो कौन जवाबदेही है इसका। मैंने एक होटल का वीडियो देखा, सिर्फ उसका फ्रंट बचा है, सिर्फ उसका गेट बचा है, फ्रंट जो लिखा है, बाकी सारा ढह गया। और कभी किसी के साथ, किसी घर के साथ, किसी स्कूल के साथ, किसी कंपनी के साथ, और किसी हॉस्पिटल के साथ, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ सबके ऊपर अपनी दया रखें, लेकिन हाँ, हमें भगवान की, खुदा की लाठी से डरना चाहिए, वो बेआवाज़ होती है। जब पड़ती है तो बड़े बड़ों का घमंड चकनाचूर हो जाता है, बड़े बड़ों का मान मर्दन हो जाता है। इसलिए प्लीज़ ध्यान दें कि जो चीज़ मानवता के खिलाफ हो उसको ना करें। थैंक यू।